हेलो एवरीवन, ए गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम नोट्स प्रिपेयर करेंगे आज तक कल तक जो हमने पढ़ा है उसके, और जहाँ तक पिछले नोट्स हो चुके हैं उसके आगे से। तो हम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के नोट्स बना चुके थे। नेक्स्ट अपना जो रिसर्च है वाटर, उसके कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट के हम नोट्स के बारे में अब इस वीडियो में देखेंगे। तो आप ये हेडिंग डालेंगे वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। इसमें आप यहाँ से लिखना चालू करेंगे, वाटर इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ लाइफ। नियरली अबाउट 70% ऑफ लैंड ऑफ द प्लानट अर्थ इज इमर्स्ड इन वाटर, आउट ऑफ विच ओनली 2.5% इज यूजेबल फॉर अस। 97.5% ऑफ टोटल अवेलेबल वाटर इज सलाइन वाटर, दैट इज़ वाई इट कैन नॉट बी यूज्ड। आपके पास क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि जब इफ़ देर इज़ 70% वाटर ऑन द अर्थ, देन वाई वी ऑलवेज से दैट देर इज़ लिमिटेड वाटर। जब 70% वाटर है तब भी ऐसा क्यों कहा जाता है कि वाटर लिमिटेड है, और उसको यूज़ करने के लिए इतनी पाबंदियाँ क्यों लगाई जाती। तो आप ये रीज़न लिख के आओगे कि यस देर इज़ 70% बट ओनली यूजेबल वाटर इज़ ओनली 2.5%, रेस्ट 75। टोटल 100 होता है तो 2.5 यूजेबल है, बाकी 97.5 कैसा है, सेलाइन वाटर है, जिसको यूज नहीं किया जा सकता। यहाँ तक लिखने के बाद इट कैन नॉट बी यूज्ड। उसके बाद आप ये लिखोगे टुडे की जगह आप लिखोगे दैट इज़ वाई वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू। इन यूज्ड के बाद तक लिखने के बाद आप लिखोगे दैट इज़ वाई वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू। उसके बाद आप एक इसमें सब हेडिंग डालोगे वाटर क्राइसिस। वाटर क्राइसिस इसमें आप क्या लिखोगे, देखो वाटर क्राइसिस इज़ मोस्ट सीवियर प्रॉब्लम टुडे। यहाँ से आप लिखोगे द रीज़न ऑफ दिस इज़ द पॉल्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, एक्सेसिव एक्सप्लोइटेशन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, economic and industrial demand of the water, uncertainty of monsoon, and negligence of traditional sources. And the problem of water scarcity has created tension on national and international level. यहाँ तक आप इस पर लिख दोगे, इंटरनेशनल लेवल तक, यहाँ से वाटर क्राइसिस से, यह आपका वाटर क्राइसिस में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से लिखोगे आप पैराग्राफ चेंज करके, देर आर 3 मेन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। वाटर को कंजर्व और मैनेज करने के 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हैं, और इन तीनों पॉइंट्स को आप लिख दोगे। मेंटेनिंग अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, प्रोटेक्ट वाटर एंड वाटर सोर्सेज फ्रॉम पॉल्यूशन, रिसाइकलिंग पॉल्यूटेड वाटर एंड इट्स रीयूज। फिर आप ये नेक्स्ट एंड डालोगे मेथड्स फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। ये बात रखना है, प्रिंसिपल्स ये 3 हैं और मेथड्स अब आएंगे वर्ड टू वर्ड। आप प्रिंसिपल्स के क्वेश्चन पूछता है तो ये 3 आएंगे, मेथड पूछता है तो ये वाला पार्ट आएगा। वाटर इज ए साइक्लिक रिसोर्स, इफ इट इज़ यूज्ड विद प्रॉपर प्लानिंग देन देयर विल बी नो शॉर्टेज ऑफ इट। उसके बाद आप ये लिखोगे, इस लाइन को मत लिखना, द फॉलोइंग मेथड शुड बी अडॉप्टेड फॉर वाटर कंजर्वेशन। फर्स्ट, वाटर शुड बी डिक्लेयर्ड एज नेशनल वैल्यूएबल प्रॉपर्टी एंड इट्स अप्रोप्रिएट प्लानिंग शुड बी डन एसेंशियली। Water should be stored by rainwater harvesting techniques. Water wastage should be prevented in domestic use. Excessive exploitation of underground water should be prevented. Water pollution should be prevented. Wastewater should be recycled for reuse. To control flood and for optimum use of water, rivers should be interconnected with one another. For irrigation, a sprinkle and drip system should be practiced.
ये आपके मेथड्स हो जाएंगे यहाँ से 8 के 8 मेथड्स। अभी आप दोबारा एक बार इनको रिवाइज़ कर रहे हो तो अब आपको हिंदी के बजाय इंग्लिश में भी समझ आने चाहिए कि इनमें क्या बातें लिखी हुई हैं। नेक्स्ट आप हेडिंग डालोगे इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, एक्सप्लेन इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट। यहीं से लिखना चालू करोगे, इन इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट ऑफ लैंड एंड वाटर ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन इज अंडरटेकन। कल्चर एंड फॉरेस्ट टेक्निक शुड बी जॉइंटली यूज्ड। फिर आप चाहो तो पैराग्राफ चेंज कर लेना, उसके बाद हेडिंग डाल लेना वाटर शेड। इसी में एक छोटी हेडिंग आ जाएगी वाटर शेड। वाटर शेड इज एन एरिया वेयर फ्लो ऑफ वाटर इज टुवर्ड्स ए पॉइंट। इट इज़ ए टाइप ऑफ यूनिट ऑफ लैंड फॉर्म। इट इज़ द बेसिन ऑफ एडजेसेंट रिवर्स। इट कैन बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंस फॉर द पर्पज ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन नेचुरल रीजन। देन आप फिर वापस लिखोगे वाटर शेड मैनेजमेंट इज़ ए पार्ट ऑफ टोटल डेवलपमेंट इन विच conservation of soil and humidity, flood control, water storage, plantation, garden development and social forestry are included. यहाँ तक आप इसमें लिख दोगे। नेक्स्ट आपकी आएगी रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसमें ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट मेजर ऑफ अंडरग्राउंड वाटर रिकलेक्शन। देन आप नेक्स्ट एंड डालोगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन राजस्थान। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन राजस्थान। ये लिखोगे आप स्टेट सच एज राजस्थान वेयर कंडीशंस आर प्रोन टू ड्रॉट वाटर वाज कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ पॉन्ड वेल्स जोहर टांका बोरी ईटीसी। ये लाइन छोड़ दोगे आप, शुड बी ए प्रायोरिटी वाली एंशियंट टाइम तक। ड्रॉट के बाद ये लाइन लिखकर इन राजस्थान फॉलोइंग इंडिजिनियस टेक्निक्स आर स्टिल प्रैक्टिस्ड। अब ये क्वेश्चन अगर छोटा आता है 1-2 नंबर का 3 नंबर का, तो आप इन प्रैक्टिस के बाद इन जो हम आगे अब इनके बारे में लिखेंगे इनके सिर्फ नेम लिख दोगे। खाडिन, पौंड, लेक, नाडी, टोबा, बावरी, इन सब के बारे में आप केवल नेम लिख के आ जाओगे इनके ये लाइन लिखने के बाद। इन राजस्थान फॉलोइंग टेक्निक्स आर स्टिल प्रैक्टिस्ड। 1 नंबर का आता है तो बस ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ओके। वैसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा आपसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन राजस्थान, हाउ द रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन राजस्थान इज़ डन। राजस्थान में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की कौन सी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, तब आप इन सब के यहाँ केवल क्या लिख के आ जाओगे, नाम। जैसे आप पॉन्ड्स, वेल, जोहर, टांका, बावड़ी तो लिखा ही हुआ है, इसके अलावा खडिन हो गए, टोबा नहीं लिख रहा। इन चीज़ों को आप लिख के आ सकते हो। इसके अलावा ये इनके बारे में डायरेक्ट पूछ सकता है आपसे, एक्सप्लेन खाडिन, एक्सप्लेन पॉन्ड, तो आप इनके स्पेशल को इनको लर्न करके डिटेल में रखना ही है। सबसे पहले आता है खाडिन। खाडिन आपका एज इट इज़ पूरा आ जाएगा। अब आप इनको बजाय ऐसे रटने के इनकी एक पिक्चर अपने दिमाग में बना लें कि हाँ खाडिन ऐसे होता है कि 2 तरफ मड की वॉल होती है, थर्ड तरफ हम स्टोन की वॉल बनाते हैं, और एक स्लोप जैसी जहाँ लैंड होती है उसको स्वैम्प लैंड कहते हैं। तो वहाँ पर हम खाडिन का डेवलपमेंट करते हैं, खाडिन वहाँ बनाते हैं। और जब खाडिन में पानी ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो पानी नेक्स्ट खाडिन पर शिफ्ट होता जाता है। और जब खाडिन सूखे हुए होते हैं तो उनमें खेती भी की जा सकती है। पहले आप इस तरह इसको अपने दिमाग में इसकी एक पिक्चराइजेशन कर लें, देन आप फिर इसकी इंग्लिश लर्न करें, ये आपके लिए इजी होगा। डायग्राम आपको नहीं बनाना है। सेकंड आता है आपका पॉन्ड। पॉन्ड में आप ये लिखोगे, इन राजस्थान पॉन्ड इज़ वन ऑफ द मेन एंशियंट टेक्निक्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। देयर वर सेपरेट पॉन्ड बिल्ट फॉर बाथिंग ऑफ मैन एंड वुमेन। देर आर वेल्स नियर द बैंक ऑफ द पॉन्ड विच आर नोन एज बेरीज। इस लाइन को, वेल वाली लाइन को आप अंडरलाइन कर लोगे, बेरीज वाली को। यहाँ तक आप इसमें पॉन्ड में लिख दोगे।
थर्ड आती है लेक। राजस्थान हैज़ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल बोथ टाइप्स ऑफ लेक। लेक्स हैव बीन वेरी ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ वाटर स्टोरेज फ्रॉम एंशियंट टाइम। ये लाइन तो आप कॉमन कर लीजिए सब में, ये तो आपको याद रखी देनी है। दिस इज़ द वेरी ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ वाटर स्टोरेज फ्रॉम एंशियंट टाइम्स। वाटर ओवरफ्लो फ्रॉम द लेक्स इंक्रीजेज द वाटर लेवल ऑफ वाटर सोर्सेज सिचुएटेड अंडर इट सच एज वेल्स, बावड़ीज एंड कुंड्स। उसके बाद लेक के आप कुछ नाम याद कर लीजिए राजस्थान की कोई भी लेक का। कल्याण लेक, पिछोला लेक जैसे हो जाती है आपकी। फोर्थ आपका आता है बावड़ी स्टेप वेल। स्टेप वेल हैव देयर ओन इम्पोर्टेंस इन राजस्थान। इट इज़ ए ट्रेडिशनल वाटर स्टोरेज टेक्निक। ट्रेडिशनल या एंशियंट वर्ड का एक ही मतलब होता है पुरानी। स्टेप्स एंड तिबारे आर बिल्ट टू गो डाउन इनटू स्टेप वेल। दे आर अडोर्न्ड विद आर्ट वर्क। ये भी एज इट इज़ आपको कंप्लीट लिख देना है। नेक्स्ट आपका आता है टोबा। इन थार डेजर्ट टोबा इज़ द मेन ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग। इट्स शेप रिजेंबल दैट ऑफ नाडी बट इट्स डेप्थ इज मोर देन नाडी। ये भी आपको एज इट इज़ लिखना है। ये आपके नोट्स हो जाते हैं वाटर रिसोर्सेज के रिलेटेड। उसके बाद नेक्स्ट आपका रिसोर्स आता है कोल एंड पेट्रोलियम, जो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे हैं। देखिए इसको स्टार्ट करते हैं अपन। कोल इज़ ए सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज़ यूज्ड एज फ्यूल। कोल या कोयला एक सॉलिड स्टेट का ऑर्गेनिक कार्बन से जो बनता है कंपाउंड है, जो फ्यूल ईंधन की तरह यूज़ किया जाता है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी प्रोवाइड कराने का इम्पोर्टेंट सोर्स है। नियर अबाउट 35 to 40% ऑफ द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल। जितनी भी एनर्जी कंज्यूम की जाती है अलग अलग फॉर्म्स में, हीट में, लाइट में, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ की जाती है, किसी भी तरह से एनर्जी की जो फॉर्मेशन, मैकेनिकल एनर्जी यूज़ की जाती है, न्यूक्लियर एनर्जी, तो ऐसी एनर्जीज में से 35 से 40% जो पार्ट है वो कहाँ से आता है? कोल से। द क्वांटिटी ऑफ कार्बन इज़ डिफरेंट इन वेरियस टाइप्स ऑफ कोल। अलग अलग तरह के कोल में क्वांटिटी अलग अलग होती है कार्बन कंटेंट की। फ्रॉम कोल अदर कम्बस्टिबल मैटर इज़ ऑब्टेन्ड। कोल से अदर कम्बस्टिबल मैटर भी हमें, कम्बस्टिबल का मतलब जो जलाया जा सकता है एज ए फ्यूल। कोल इज़ द रिजल्ट ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स का बनता है कोल। बिफोर अराउंड 30 करोड़ ईयर्स, 30 करोड़ साल से भी पहले, लैंड वाज फिल्ड विद ट्रीज, डेंस फॉरेस्ट एंड वाटर बॉडीज़। ज़मीन में बहुत सारे पौधे थे, पेड़ थे, घने जंगल थे और वाटर बॉडीज़, वाटर में रहने वाले एनिमल्स थे। वेजिटेशन विच फेल इन वाटर वर कवर्ड डीप बीनीथ द लैंड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वेजिटेशन, जो ये प्लांटेशन थी वो पानी में डूब गई, उसके बाद ये पानी में दबती चली गई और काफ़ी लंबे टाइम तक दबी रही। जैसे देखिए ये पहले प्लांट्स वगैरह थे उस टाइम की ज़मीन पर, एनिमल्स भी थे, एक्वाटिक लाइफ भी थी, छोटे छोटे, और बहुत सारे डेंस फॉरेस्ट भी थे। तो ये सब क्या हो गया, पानी के अंदर डूब गए। डूबने के बाद ये लगातार दबते चले गए। फॉसिल फ्यूल का आपने देख चुके हैं आप कैसे बनते हैं, वही है ये कोल एंड पेट्रोलियम, उसी से बनता है। एंड ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर दिस डिकेड प्लांट्स गॉट कन्वर्टेड इनटू कोल। हाई प्रेशर लगा और अर्थ के अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, नीचे हम डेप्थ में जाते जाते हैं, तो उस वजह से किस में बदल गए? कोल में। कोल हैज़ मेनली कार्बन एंड इट्स कंपोनेंट्स। अपार्ट फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन इट कंटेन्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर ऑल्सो। कोल में केवल कार्बन नहीं होता, कार्बन सबसे ज़्यादा होता है, उसके अलावा हाइड्रोजन भी होता है, इसमें नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और सल्फर भी है। इट ऑल्सो कंटेन्स फॉस्फोरस एंड सम इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स अपार्ट फ्रॉम दीज। अब ऑर्गेनिक के साथ साथ इसमें कुछ इनऑर्गेनिक कंपोनेंट भी होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रेटेड कार्बन क्वांटिटी कोल इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 4 कैटेगरीज। कार्बन क्वांटिटी के बेस पर कोल को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है: एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रेसाइट सबसे टॉप क्वालिटी का कोल होता है जिसमें 94 से 98% कार्बन कंटेंट होता है। बिटुमिनस उससे कम अच्छा क्वालिटी का है, फिर भी ये काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसमें 78 to 86% कार्बन है।
थर्ड क्वालिटी लिग्नाइट की आती है जिसमें 28 से 30% कार्बन रहता है, और लास्ट सबसे बैड क्वालिटी का कोल होता है पीट जिसे हम कहते हैं, वो 27% कार्बन कंटेंट के साथ का कोल होता है। ये आपको याद रखना है क्लासिफिकेशन, आप इसको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 6th-7th में भी रहता है ये। विदाउट द प्रेशर ऑफ एयर व्हेन कोल इज हीटेड एट 1000 to 1400 डिग्री सेंटीग्रेड, एयर का प्रेशर डाले बिना जब कोल को इतने टेम्परेचर तक हीट किया जाता है, इतने टेम्परेचर पर लोहा पिघलना चालू कर देता है, देन बिटुमिन, कोल गैस एंड अमोनिया आर ऑब्टेन्ड। तब क्या मिलता है? बिटुमिन मिलता है, कोल गैस मिलती है और अमोनिया निकलती है। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ये आपको याद रखना है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या टर्म है, किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है? कोल को विदाउट एयर प्रेशर में 1000 से 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके बिटुमिन, कोल गैस और अमोनिया को निकालना। कोल इज़ फाउंड इन झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश। कहाँ कहाँ मिलता है ये? झारखंड में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में और आंध्र प्रदेश में। ये कुछ स्टेट्स हैं जहाँ कोयले की खदान है, जहाँ कोयला निकलता है। ये आपका कोल यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सोर्स जो है आपका पेट्रोलियम, उसके बारे में हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। नोट्स आप ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिएगा आज के आज ही। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, ऑल द बेस्ट।